हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान हब में। और आज हम फिर से जो हमारी क्लास लगातार चल रही थी स्टैटिक जीके की, उसको डेली करते हैं, तो आज भी करेंगे और धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। देखिए, लिखा हुआ है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। तो राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, तो आंख बंद करके लगा देंगे क्या, नेपाल। क्या लगा देंगे, नेपाल। तो राष्ट्रीय संसद, जो राष्ट्रीय पंचायत है, वो किस देश की संसद का नाम है, नेपाल की संसद। नेपाल से कुछ याद आ रहा हो, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू, काठमांडू। गलत लिख दियो रे, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू इसकी राजधानी है। काठमांडू में एक मुख्यालय है किसका, सार्क का। सार्क का कितने देश है इसमें, 8 देश हैं। ठीक है, कुल टोटल कितने देश हैं, 8 देश हैं। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। सार्क में, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू के अंदर। नेपाल की मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रा है नेपाली रुपया। मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया। ठीक है। भूटान, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और इसकी जो संसद का नाम है, संसद का नाम क्या है, तसोंगडू। तसोंगडू। ठीक है, क्या है संसद का नाम, तसोंगडू। और चीन, चीन पर आ जाते हैं। चीन की जो राजधानी वो क्या है, बीजिंग। बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग। इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा, इसकी मुद्रा का क्या नाम है, एक तो रेमेनवी, रेमेनवी या युआन, युआन, रेमेनवी या युआन। ठीक है। और इसकी जो संसद का नाम है, चीन की संसद का नाम, चीन की संसद का नाम है नेशनल, नेशनल पीपल्स, नेशनल, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, ये किसकी संसद का नाम है, चीन की संसद का नाम है। ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। बांग्लादेश से कुछ याद आया, भारत से सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश बनाता है, 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। यहीं से बता दो सबसे कम सीमा कौन बनाता है भारत के साथ, भारत के साथ सबसे कम सीमा। तो सबसे कम जो सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा, जो सबसे कम सीमा बनाता है वो बनाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कितनी सीमा बनाता है, 106 किलोमीटर। कितनी बनाता है, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की संसद का नाम बता दो फिर। अफगानिस्तान की संसद का नाम बता देंगे, तो अफगानिस्तान की संसद का नाम जो है सोरा। क्या है, सोरा। ये संसद का नाम है किसकी, अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा। ठीक है। बांग्लादेश, ढाका, मुद्रा क्या हो गई, टका। ठीक है। और 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ क्या है, इसकी सीमा है। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य जो सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो बांग्लादेश से, बांग्लादेश। और यहां से एक बात और याद आई, बांग्लादेश से, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है, ओमार सोनार, ओमार सोनार बांग्ला, ओमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा, किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था ओमार सोनार बांग्ला। ठीक है। और बांग्लादेश से कुछ यहाँ पे हम बता रहे थे कि बांग्लादेश से कौन कौन से जो राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं, तो ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। यानी कि यहां से देखिए M4 क्या है यहाँ पे,
मिजोरम भी बनाता है, मिजोरम, मिजोरम। ये क्या है, ए फॉर मिजोरम, और मिजोरम है, और असम, असम, मिजोरम, असम, और मेघालय, मेघालय। देखिए मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, 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 और ए से त्रिपुरा और असम हो गया। यहाँ पे देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, और वेस्ट बंगाल। जो ममता बनर्जी हैं वो कहाँ की सीएम है, वेस्ट बंगाल की, तो डब्ल्यू बी। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, पांच राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने राज्य, पांच राज्य सीमा बनाते हैं। तो देखिए इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है। देखिए इंग्लैंड, इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट ही है। ये तो जन्मदाता है, जन्मदाता, क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, इंग्लैंड। ठीक है, 2019 वाला, 2019 वाला वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप किसने जीता था, इंग्लैंड ने ही जीता था। ठीक है, जन्मदाता है इंग्लैंड, क्रिकेट का 2019 वाला वर्ल्ड कप किसने जीता था, इंग्लैंड ने ही जीता था। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से याद रखेंगे, इसकी जो राजधानी है वो क्या है, कैंप टाउन, क्या है, कैंप टाउन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका की राजधानी कैंप टाउन। दक्षिण अफ्रीका से एक बात याद आ रही होगी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी याद आ रहा है कुछ। गांधी जी कब गए थे, 1883 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। 1883 में कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका पढ़ने के लिए चले गए थे 1883। और वापस कब लौटे थे, वापस, वापस लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 में। इसलिए ही 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस भी। ठीक है, कब मनाते हैं, 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी के आए थे, कम बैक हुआ था किसका, गांधी जी का, गांधी जी कम बैक इंडिया। ठीक है, आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखेंगे जो लंदन है, सॉरी इंग्लैंड है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, इंग्लैंड की राजधानी क्या है। इंग्लैंड की राजधानी ब्रिटेन, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, ब्रिटेन। और यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियां हैं, कौन कौन सी, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, तो 6 बार, 6 बार की जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 6 बार वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप विजेता हो चुकी है ये, वर्ल्ड कप। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। 6 बार वर्ल्ड कप कौन जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ठीक है, इंग्लैंड जन्मदाता, 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता, इंग्लैंड के नाम है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, और केप टाउन। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक, जैसे कि भारत के अंदर ताजमहल प्रमुख क्या है, इमारत है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओपेरा हाउस क्या है, ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस, ओपेरा, ओपेरा हाउस कहाँ पे है ये, सिडनी में, कहाँ पर, सिडनी, सिडनी से है। ठीक है, ओपेरा हाउस कहाँ पे, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। स्क्रीन शॉट लो जल्दी से,
जल्दी स्क्रीनशॉट लो। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माई साइड किसकी पुस्तक है? माई साइड किसकी पुस्तक है? तो मेजर ध्यानचंद, हरसेल गिब्स, सचिन तेंदुलकर, डेविड बेकहम। ठीक है, तो देखिए मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर, इन्हीं का जो जन्म हुआ था 29 अगस्त को, 29 अगस्त, 29 अगस्त को इन्हीं के लिए मनाया जाता है क्या? इन्हीं के लिए मनाया जाता है खेल दिवस। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर। ठीक है, और हरसेल गिब्स, हरसेल गिब्स की बात कर लेते हैं। तो छह बॉल में, छह बॉल में छह छक्के, छह छक्के बनाने का रिकॉर्ड, ठीक है, बनाने वाले, बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी। ठीक है, और दूसरे जो भारतीय हैं, दूसरे जो भारतीय हैं, भारतीय, भारतीय खिलाड़ी ने एक, भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने छह बॉल में छह छक्के मार रखे हैं, वो कौन है? युवराज, युवराज। ठीक है, यूवी, अपनी यूवी। ठीक है, अब देखिए मेजर ध्यानचंद की एक पुस्तक है, मेजर ध्यानचंद की पुस्तक है जिसका नाम है गोल। क्या है? गोल। मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम क्या है? गोल। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर वनडे में, ये तो पता ही चल चुका होगा, वनडे में सबसे ज्यादा क्या थे इनके? शतक थे, सबसे ज्यादा शतक। लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं कौन? अपने किंग कोहली जी, किंग कोहली। इनकी जो सेंचुरी थी वो कितनी थी? 49। और किंग कोहली जी ने लगा दी है कितनी? 50। किंग कोहली जी ने कितनी कर दी है? 50। ठीक है, लेकिन वनडे, T20 सबसे ज्यादा जो रन है वो किनके हैं? सचिन तेंदुलकर के। किनके हैं? सचिन तेंदुलकर के। लेकिन देखिए सचिन तेंदुलकर अभी भी जो सबसे ज्यादा वनडे, मतलब वनडे में और T20 में, मतलब इनमें सबसे ज्यादा जो अभी भी सेंचुरी है वो किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर के नाम है। कितनी? 100। कितने शतक हैं? 100 शतक हैं। आ जाते हैं डेविड बेकहोम। ये माई साइड किसकी पुस्तक है? डेविड बेकहोम की। ठीक है, माई साइड किसकी पुस्तक है? डेविड बेकहोम की पुस्तक है। ये फुटबॉलर है। क्या है? फुटबॉलर है। ठीक है, कौन, क्या है? फुटबॉलर है। अब, और डेविड बेकहोम जो है ये निवासी कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। और इंग्लैंड के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इंग्लैंड के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए जरा जल्दी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, नाटो। सुरक्षा परिषद ये दुनिया की पुलिस है भाई, दुनिया की पुलिस। दुनिया की पुलिस किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद का कार्य है सुरक्षा करना। ठीक है, सुरक्षा करना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्यालय, इसका मुख्यालय है द हैग में। कहाँ पे? हैग में। ठीक है, कहाँ पे है? द हैग में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग में। ठीक है, महासभा, महासभा देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है कहाँ के, कहाँ पे? मैं तो ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड है, जो है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड। कहाँ पर है भाई? ये नीदरलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड है। और इसकी जो राजधानी है क्या है? एम्स्टर एम्स, क्या बोलते हैं उसको? एम्स, एम्स्टर क्या है? मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यह है इसकी राजधानी। पढ़ लो खुद आप लोग, मेरे से तो बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, एम्स्टर्म। ठीक है,
महासभा, महासभा की स्थापना कब हुई थी भाई? महासभा की स्थापना, इसमें महासभा में जो कुल देशों की संख्या है वो 193 है। महासभा में कुल देशों की संख्या कितनी है? 193 कुल देश। महासभा में कुल देश कितने हैं? 193 हैं। तो कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, इसमें यह पूछा है। तो कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र का अंग? सुरक्षा परिषद भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, महासभा भी है, नाटो नहीं है। कौन नहीं है? नाटो नहीं है। नाटो, नाटो की स्थापना कब हुई थी भाई? 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और देखिए इसमें जो वर्तमान में देश हैं, जो वर्तमान में देश हैं वो 31 हैं। कितने देश हैं? 31। और 31वां जो देश है वो है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। इसमें जो टोटल देश है वो 31 देश हैं, और 31वां जो देश है कौन सा है? फिनलैंड है, नाटो के अंदर। ठीक है। और ना, फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की हेलेंस्की। क्या है? हेलेंस्की। 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 ठीक है। क्या है इसकी राजधानी? हेलेंस्की, फिनलैंड की राजधानी। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कैसी रही आज की क्लास? अगर आपको आज की क्लास में से नॉलेज आपको ग्रहण हुई है, ठीक है, और आपको क्लास अच्छी लगी, इससे कुछ आपको मिला है, कुछ क्वेश्चन आपको मिले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो कर दीजिए फिर से यार, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए, ताकि यह वीडियो उनके लिए भी उतनी ही लाभकारी हो जितनी आपके लिए है। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार क्लास के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।